तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक सीखे कर रहे हैं? तो दोस्त, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक सीख ही रही है कि प्लान कैसे दिखाना चाहिए मार्केट में, शायद है हो सकता है आपको रिजल्ट ना आ रहे हो। तो आज हम आपको प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक। हम स्टार्ट करें ये टेक्निक उससे पहले, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यहाँ पर एक से एक बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड टेक्निक मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, पब्लिक स्पीकिंग, इनसे रिलेटेड कोई भी नॉलेज आपको चाहिए हो तो इस चैनल पर आपको मिलेगा। चलिए, आज हम कुछ टेक्निक बताएंगे आप प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करें। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर देते हैं और प्लान प्रेजेंटेशन ही नहीं उनको आता है कि दिखाएं कैसे हम आगे, तो दिखा नहीं पाते या लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और जहां 2 4 10 लोगों ने रिजेक्ट किया तो वो मान लेते हैं कि ये इंडस्ट्री खराब है। दोस्त, इंडस्ट्री खराब नहीं है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन है। अगर लोग 1.5 1.5 करोड़ 2 2 करोड़ कमा रहे हैं महीने का, तो इंडस्ट्री खराब कैसे हो सकती है? क्योंकि आप ही के जैसे, हमारे जैसे लोग कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में कोई भी डाउट नहीं है। हमें अपने अंदर सुधार की जरूरत है, क्योंकि शुरुआत में हमने भी बहुत गलतियां की थी। जब हमने कैलकुलेशन किया कि गलती आखिर कहाँ हो रही है, क्या मार्केट में गलती है, लोगों में गलती है, कंपनी में गलती है, या इस बिजनेस में गलती है, तो हमें ओवरऑल पकड़ में यही आया कि इसमें गलती कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। हमारे जैसा कोई कमा रहा है 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीने, और हम 1,000 रुपए के लिए दुनिया भर के पापड़ बेल रहे हैं, उसके बाद भी लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। जब हमने पूरा कैलकुलेशन किया, ऑब्जर्व किया अपने आप को, तो हमें महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे थे। जब सुधार किया तो रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो वही टेक्निक हम आपको आज बताने वाले हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट आपको हम बता देते हैं। एक सीडिंग टेक्निक होती है। हम लोग क्या है, सीधा जाके फायर कर देते हैं बिजनेस को या प्लान को या कंपनी का नाम। कंपनी का नाम तो दोस्त भूल कर भी नहीं बोलना है शुरुआत में। पहले ऑब्जर्व तो कर लो वो आदमी हकदार है कि नहीं इस बिजनेस के, इस बिजनेस को करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता। हमें पता ही नहीं कौन करना चाहता कौन नहीं, हम सीधा जाके उसको बता दिया। क्योंकि हर आदमी हर चीज को हजम नहीं कर सकता। जो जितना हजम कर सकता हो उसको उतना ही परोसो। ज्ञान का भी हर आदमी चाहिए नहीं। अगर आप गलत जगह अपने ज्ञान को देने लगेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। ज्ञान भी उसी को दो जो हकदार हो, एलिजिबल हो, पात्र। कहा नहीं जाता कि पात्र को दो हमेशा। तो अब अमीर कौन होना चाहता है? आपने पात्रता ढूंढी नहीं। आप हर आदमी को कह रहे हैं जो चाहता ही नहीं अमीर होना उसको आप अमीर बनाने चले हो। वो आपको घास नहीं डालेगा, रिजेक्ट कर देगा। और कोई धक्के खा खा के अभी तक धक्के खा रहा है, तो उसके जरूर कुछ ना कुछ ड्रीम होंगे। आपको वो ड्रीम तक उसको पहले लेकर जाना है। उसकी नीड फाइंड आउट करनी है, उसको जरूरत क्या है, जिंदगी में क्या चाहता है। तो फोकस करो 80%, पहले उसका ड्रीम निकालो आप। उसकी जरूरत को पहचानो। फिर उस जरूरत को लेके बात करो कि उसको आप क्या दे सकते हो, कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप उसको दे सकते हो, उसकी जरूरत को फुलफिल कर सकते हो। तब जाकर आपको प्लान दिखाना है। चलिए, शुरुआत कैसे करेंगे, एक हम आपको एग्जाम्पल आज बताते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले तो गोल्डन क्वेश्चन पूछने हैं। पहले हाल चाल लेना है, फॉर्म मेथड लगाना है, देन बिजनेस पे आना है। इसके बाद आपको जब क्वेश्चन पूछ लो, उसकी नीड फाइंड आउट कर लो, फिर आपको शुरुआत कैसे करनी है। हम लोग शुरुआत ही गलत तरीके से कर रहे थे। उसको पूछना है, जैसे आज आदमी को क्या चाहिए। जिसको पैसा नहीं चाहिए तो वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा, क्यों आएगा आपके बिजनेस में? आप पैसा पैसा चिल्ला रहे हो और उसको पैसा चाहिए नहीं, क्योंकि उसके ड्रीम खत्म हो चुके, मर चुके, सो चुके। वो मगन है अपने 10 12 हजार 20 हजार 15 हजार जो भी कमा रहा, उसी में वो खुश है अपने में। और उसने ये मान लिया है कि दुनिया में इससे ज्यादा कमाया नहीं जा सकता, हमारी जिंदगी 15 हजार में पूरी कट जाएगी आराम से। तो वो क्यों आपकी बात सुनेगा? दोस्त, कैसे सुनेगा? आपको आते या किसी पे ज्यादा पैसा है वो भी नहीं सुनेगा। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है वो भी आपकी बात नहीं सुनने वाला है। तो वो लोग आखिर कैसे आपकी बात सुनेंगे? चलिए, आप शुरुआत कैसे करेंगे। क्या आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में सुना है, और कैसे उसका डिस्ट्रैक्शन हुआ था 2001 में, जो 11 सितंबर को हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला? तो वो कुछ ना कुछ बताएगा, हाँ हमने देखा है, टीवी में देखा था या सुना है या न्यूज में सुना था। तो शायद आपको बताएगा। फिर आपको बोलना है,
आपको पता है कितने लोग वहां पर मारे गए थे? more than 20,000 लोग वहां पर मारे गए थे उस हमले में। और मीडिया, प्रेस और हर एक न्यूज चैनल ये कवरेज दे रहा था। पूरा दिन उसने कवरेज किया था, यही न्यूज दिखाई थी कि हमले में फलाना आदमी घायल हो गया, ये मर गया, वो हॉस्पिटल जा रहा। पूरे दिन यही खबरें दिखाई गई थी। क्या आपको पता है वहीं दूसरी तरफ उसी सेम टाइम में पूरी दुनिया में जो एक और बीमारी चल रही थी जिसमें 20,000 लोग पर डे मर रहे थे, और वो बीमारी का नाम था डायबिटिक की वजह से कुछ मर रहे थे, हार्ट अटैक से मर रहे थे। ये उस टाइम ज्यादा बीमारी चल रही थी और है आज भी। इसको क्या मीडिया कभी कवर करती है जिसमें पर डे 20-40 हजार लोग मर रहे, और एक तरफ एक दिन में 20,000 मरे थे, वहां पूरी मीडिया खबर पहुंच गई थी। और दोस्त, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, यानी कि जो डायबिटिक की वजह से जो मर रहा है आदमी आज इंडिया में, 6 सेकंड में एक आदमी मरता है डायबिटिक की वजह से, और हर 3 सेकंड में एक आदमी इंडिया में मरता है हार्ट अटैक की वजह से। क्या आपका कारण आपको पता है याद क्यों इतनी डेथ हो रही है डायबिटिक या हार्ट अटैक से? इसका जो असली कारण है हम लोगों की दिनचर्या, हेल्थ। 80% जो कारण है हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे, जो शरीर को देना चाहिए वो हम भागम भाग जिंदगी में भूल चुके हैं। और 20% जो कारण है वो है दोस्त एक्सरसाइज। बहुत से लोग ऑफिसों में सिटिंग जॉब बैठ के कर रहे हैं, बहुत से लोग घरों में है, दुकानों में बैठे हैं, तो दोस्त हाथ पैर नहीं चलाते बिल्कुल भी। 20% उसका रोल है शुगर बढ़ने में और हार्ट अटैक में। तो अभी हम आपको अगर 30 मिनट उसके बारे में बताएं तो क्या आप सुनना चाहोगे? क्या आप अपनी हेल्थ को सुधारना चाहोगे? अब वो सुनेगा ध्यान से, अगर इतनी स्टोरी आप ऐड कर पाए शुरुआती दौर में। और कैसा रहेगा अगर हेल्थ के साथ साथ हम वेल्थ का भी आपको कोई ऑप्शन दें? अगर हेल्थ के साथ आपकी वेल्थ भी अच्छी हो जाए तो कैसा रहेगा? इतनी स्टोरी जब आप शुरुआत में बोलते हो, बंदा ध्यान से 30 मिनट आपको सुनेगा, 30 मिनट या 40 मिनट। यानी उसको, अब उसको फियर हो गया अपने शरीर को लेकर, उसको फियर हो गया कि हम शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम जिस पैसे को कमा रहे हैं वो पैसा हमारे किसी काम का नहीं है अगर हमारा शरीर ही नहीं बचा तो अब वो ध्यान देगा, अपने शरीर के लिए काम करेगा। और जब अपने लिए करेगा, न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा, एक्सरसाइज करेगा जो हम बताएंगे, तो दोस्त वो बिजनेस में भी आएगा। जब उसको महसूस होगा कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, इतने कारगर आइटम है, तो वो दूसरों को भी सजेस्ट करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वेल्थ भी उसकी बन रही। ये तरीका है आगे बढ़ाने का। चलिए एक स्लाइड आपको और हम शेयर करते हैं। रिलेशनशिप पे फोकस ज्यादा करना है। हम क्या गलती करते हैं? बिजनेस बिजनेस बिजनेस, कमाई कमाई कमाई, ये हर आदमी सुन रहा मार्केट में, हर आदमी यही कहता घूम रहा। सबसे पहले रिलेशनशिप बनाने हैं। आपको कोई कहीं मिला रास्ते में, स्टेशन पे, ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पे, तो बिजनेस नहीं फायर करना है एकदम, आपको केवल हाय हेलो करना है। और भाई साहब क्या हालचाल है, ट्रेन में मिले थे, कम से कम 5 से 10 बार आपको रिलेशन बनाने हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना उसको। अब बिजनेस की कोई बात नहीं करनी उससे, केवल दोस्ती बनानी है पहले। यानी कोल्ड लिस्ट से आपको वार्म में लाना है। और वार्म में कब आपको पता चलेगा आ गया? जब उधर से वो भी आपको कॉल करके पूछने लगे, आपके हालचाल पूछने लगे, आपके बिजनेस के बारे में पूछने लगे, आपको भी मैसेज भेजने लगे, तो वार्म लिस्ट में रख लो उसको। और वार्म के बाद हॉट में रखना है। जब भी उस एरिया में जाओ तो उसको जरूर याद करो, बल्कि कोशिश करो मिलो उसको, तब जाके हॉट में आता है। और हॉट में आएगा तब आपकी बात सुनेगा, तब आपका प्लान देखेगा। हम लोग चाहते हैं ट्रेन में आदमी मिला एकदम जुड़ जाए और कल से धुआंधार काम शुरू हो जाए, तो इतने आसानी से आदमी आने वाले नहीं, क्योंकि दुनिया भर के फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में। उनके माइंड में सबसे पहले फ्रॉड आता है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई ठग तो नहीं है। तो दोस्त, जब आप प्रूव कर पाओगे कि आप अच्छे लाइन में, अच्छे बिजनेस में, अच्छे ईमानदार हो, तभी तो आदमी जुड़ना चाहेगा आपके साथ। तो पहले रिलेशन बनाना सीखो। और रिलेशन बनाने में कई बार महीनों लग जाते हैं, कई बार 6-6 महीने भी लग जाते हैं। अगर रिलेशनशिप बनाना नहीं आता है तो ये बिजनेस नेटवर्क का आप जल्दी बिल्ड नहीं कर पाओगे। जिस इंसान ने एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया, बहुत से लोग आपको नेटवर्किंग वाले मिलेंगे, बहुत से मिलेंगे कि ये नेटवर्क में हम फलानी कंपनी की थी, ढिकानी की थी, या तो उसने की नहीं थी, केवल सुना है, या आईडी लगा के छोड़ दिया, तो ना के बराबर है, नहीं किया। और जेन्यून अगर किसी ने किया है जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग, तो दोस्त वो खाना छोड़ सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ सकता, ये ध्यान रखना। हम लोग क्या डर जाते हैं कि आदमी को ज्यादा नॉलेज होगा तो ये हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। दोस्त, वो आदमी 100% जुड़ेगा जो एक बार कर चुका है और ढूंढ रहा है कोई कंपनी या कोई ढंग का लीडर। 100% वो काम करने को तैयार है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत जो समझ जाता है उसको दूसरा बिजनेस अच्छा ही नहीं लगेगा फिर। और है भी जेन्यून में बिजनेस भी ऐसा है, क्योंकि वॉरेन बफेट दुनिया के जो सबसे महान आदमी है,
वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करता है। डोनाल्ड ट्रंप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो आखिर इनके पास इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट होके एक पूरे देश को चलाने वाला अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा तो कुछ ना कुछ तो होगी खासियत, तभी चला रहा। नरेंद्र मोदी भी सपोर्ट कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, तो कुछ खासियत है, तभी बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं, हर आदमी। आपने प्लान में जो फुल फोकस रखना है किस चीज पे करना है, जब भी आप प्लान दिखाओ किसी को, तो एक तो ईबीएसआई वाला चार्ट आपको देना है, इम्प्लाई बिजनेसमैन और जो सेल्फ एम्प्लॉयड इन्वेस्टर, तो वो अगर चार्ट आप दिखा पाए, उसके बाद उसको ड्रीम, गोल्डन क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई। व्हाई पार्ट अगर आप क्लियर कर पाए कि ये बिजनेस उसको क्यों करना चाहिए। हम तो अपनी बताते रहते हैं इससे ये फायदा वो फायदा, क्या वो कैलकुलेशन कर पा रहा है उसको क्या बेनिफिट है, उसको क्यों क्या जरूरत है इस बिजनेस की, वो अगर खोज के उसको दे पाए आप। और वो जब दे पाओगे जब उसके ड्रीम और नीड आप फाइंड आउट कर पाओगे, उसको अपने मुंह से कहना चाहिए हाँ ये बिजनेस हमें जरूरत है, तब प्लान दिखाओगे तो वो प्लान भी दिखेगा, एक्शन भी लेगा, काम भी करेगा। अगर कोई आपसे दोस्ती निभाने के लिए जुड़ गया, आपके प्रेशर में जुड़ गया, आपके कहने से जुड़ गया, तो दोस्त वो काम नहीं करेगा। हम लोग खुश हो जाते हैं एक आदमी जुड़ गया हमारे साथ, ऐसा आदमी जुड़ा ना जुड़ा ना के बराबर है, क्योंकि वो तो दुकान से ले लिया, एक बार यहाँ से ले लिया, जब तक उसको प्लान देखने नहीं आया, समझाना नहीं आया, इसकी ताकत समझ में नहीं आई, तो वो जीरो के बराबर है। एक स्टैटिक से आपको स्टार्ट करना है, फिर गोल्डन क्वेश्चन पूछना है, फिर वाई पार्ट क्लियर करना है। तब तक आपको कंपनी के बारे में नहीं बताना है, ना कंपनी का प्रोफाइल ना नाम, और गोल्डन क्वेश्चन से ही उसके ड्रीम निकल कर आएंगे। फिर वाई पार्ट क्लियर करो, तब जाकर कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताओ। और कंपनी के प्रोफाइल के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसको अगर नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गई तो जुड़ेगा, क्योंकि आप सामने बैठे हो, वो आपसे जुड़ता है ना कि कंपनी से। कंपनी तो लास्ट में रहती है, लास्ट में कंपनी प्रोडक्ट के बारे में बताओ, कंपनी बताओ, 5 7 10 मिनट हाईएस्ट, और उसकी आईडी लगाओ और बता दो ऐसे ऐसे काम होता है ये। तो फोकस किस पे करना है आपको, प्रेजेंटेशन में उसको क्या मिलने वाला है उस पर फोकस करना है, कि उसको क्या क्या बेनिफिट है। और हर 5 मिनट में उसका जो हॉट बटन है, उसकी क्या जरूरत है, क्या चाहता है, वो हर 5 मिनट में आपको बोलना है। मान लीजिएगा उसने बोला कि जो हम जॉब कर रहे हैं इससे हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, तो दोस्त आपका 40 मिनट के बीच में कम से कम 10 बार ये शब्द जाना चाहिए कि यहाँ से आप अच्छी बच्चों की एजुकेशन दिलवा सकते हैं, आप जिस कॉलेज में चाहो आप दिला सकते हो, क्योंकि अच्छी पढ़ाई होगी बच्चों की तो आपकी जिंदगी अपने आप सक्सेस हो जाएगी। ये सेंटेंस कम से कम 10 बार आपको हर हाल में बोलना है, क्योंकि उसको याद रखना चाहिए, ड्रीम उसके ऊपर आ जाना चाहिए उभर के माइंड पे, कि यहाँ से ड्रीम पूरा किया जा सकता है, और रियल में होता भी है, होता भी है। लेकिन जो बिलीव करता है इस लाइन पर, उसी का ड्रीम होता है पूरा। और कुछ चीजें उससे पूछ सकते हो कि भाई साहब आपका ड्रीम है कि आपने बच्चे को हायर एजुकेशन ले, और उसके लिए आपको 10 15 लाख की जरूरत है, और आपने मुझे ऐसा बताया है, तो श्योर है कि अगले 30 मिनट में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आप 15 20 लाख कैसे महीने का कमाएंगे। तो तब वो ध्यान से सुनेगा, यानी कि आप बात भी करोगे तो उसको जो हॉट बटन है उसको ऐड कर देना है। अब प्लान प्रेजेंटेशन आपको कैसे दिखाना है, सबसे पहले स्टैटिक्स देना है। जो हम स्टैटिक्स दिखाते हैं, 1940 में 10 रुपए में घर चलता था, 60 में वही जाकर 100 रुपये हो गया, 80 में 1,000, सन 2000 में 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी, और 2020 में 1 लाख। यानी 1 लाख एक घर को चलाने के लिए चाहिए। लेकिन अच्छी लाइफ वही जी रहे जो 5 10 लाख कमा रहे, अच्छी लाइफ वही जी पा रहे जो पसंद है वो खा पा रहे, जहां जाना वहां घूम पा रहे। तो क्या आपने 5 10 लाख महीने कमाने का कोई बंदोबस्त कर रखा है, कोई आइडिया है आपके पास? क्योंकि नहीं करोगे तो 2040 में ये 1 लाख में दोस्त रोटी खाली नहीं आएगी, घूमना फिरना सब्जी लाइट का बिल तो बहुत दूर की बात रही, केवल रोटी भी खरीदना मुश्किल होगा। तो क्या आपने कोई प्लान कर रखा है? तो ये सिनेरियो उसको देना है। स्टेटिक्स के बाद उसके ड्रीम निकालने, गोल्डन क्वेश्चन पूछकर उसके ड्रीम निकालने। ड्रीम के बाद फियर, अभी जैसे अपने आपको दिखाया है फियर कौन सा, ये हमला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ, वहां से लेकर हम हेल्थ पे आ गए थे धीरे धीरे, और हेल्थ का फियर, यानी उसको फियर दिखाना है। फियर के बाद प्रोडक्ट का डेमो दे दो, अगर आपको मिलता है डेमो कोई, नहीं तो प्रोडक्ट दिखा दो, प्रोफाइल दिखाओ, लिटरेचर दिखाओ, प्राइस लिस्ट दिखाओ। और प्रोडक्ट पर कम कम फोकस करना है, केवल आपको टूथपेस्ट टूथपेस्ट नहीं चिल्लाना है, साबुन नहीं चिल्लाना है। उस साबुन में क्या खासियत है वो बतानी है, क्योंकि उसके
खासियत बिकती है। अभी मान लीजिएगा सब कुछ हो गया, अब सामने वाले ने पूछ दिया कि प्रोडक्ट महंगा है, अब आप वहां पर अटक जाते हो। ठीक है। और उसके बाद इनकम प्लान दिखाना है। इनकम प्लान से पहले ESBI चार्ट जरूर दिखा देना है, जो हम दिखाते हैं, एम्प्लाई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, वो प्लान के साथ में दिखा देना इनकम प्लान में। फिर कंपनी का प्रोफाइल 5-7 मिनट, और उसके बाद सक्सेस स्टोरी एक दो लोगों की दिखा दो, खुद की हो तो खुद की कुछ दिखा दो, क्या अचीवमेंट किया आपने, और इसके बाद क्लोजिंग कर देना है। ये है प्लान प्रेजेंटेशन का तरीका। चलिए, और तो हम फार्मूले बता ही चुके, अभी हम एक चीज और बता दें। चलिए वरुण जी को अनम्यूट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए वरुण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी आपसे अगर कोई कहता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, जी। तो आप कैसे हैंडल करते हो वहां पर? आ, मैं तो कह सकता हूँ, अगर प्रोडक्ट महंगे हैं तो भाई कोई भी क्वालिटी की चीज हो, वो नेक्स्ट उस जनरेशन में 50% ज्यादा महंगी दे रहे हैं। और मेरे मेरे प्रोडक्ट को आप यूज करके देखिए, 10-20% ही महंगे होते हैं। कोई भी क्वालिटी वाली चीज है तो थोड़ी बहुत तो महंगी हो सकती है, वो जाहिर बात है। अभी आप ये कह सकते हैं भाई, अगर उसमें कॉफी पीने अगर आप सड़क पे पियोगे कॉफी तो आपको सस्ती मिलेगी, और कैफे में पियोगे तो आपको महंगी मिलेगी। अंतर है, उस वो कॉफी की क्वालिटी अलग हो सकती है सर। चलिए हम यहाँ पर बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जी। अभी हम कोई प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, जी। ठीक, आपने कहा महंगे हैं। अब इतनी देर में आपको ऑब्जर्व करना है कि उसके पास ऐसी कौन सी चीज है जो थोड़ी सी मार्केट से महंगी है उसके पास। मान लीजिएगा जूते पहने, वो सामने वाला जूते पहने हुए है, तो हम उसको तुरंत पूछेंगे भाई साहब आपने जूते कितने के खरीदे थे, ईमानदारी से बताना। अब वो बताएगा 1,000 रुपए के। तो उसको बोलना है कि जूते तो 250 के भी आते हैं, 300 के भी आते, 500 के भी आते, जी। आपने 1,000 वाले क्यों खरीदे? बताओ, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या जवाब दोगे आप? जूते तो 250-300 के भी आते हैं बढ़िया, तो तो आपने आपने 1,000 1,000 वाले क्यों खरीदे? तो वो तो भाई 1,000 में क्वालिटी है, सेफ्टी है जूतों की। एकदम सही कह रहे हैं आप, क्वालिटी और सेफ्टी। सेफ्टी है। तो इसीलिए तो आपने जूते अच्छे खरीदे। जी। तो जूते तो मान लीजिएगा पैरों में पहने जाएंगे, और जो हम खाने वाली चीजें ले रहे हैं, क्या शरीर में जो हमारे पास 7-7 करोड़ के पार्ट है अंदर, हार्ट, लीवर, किडनी, क्या उसको हम कचरा डालेंगे उसमें, जहर डालेंगे? और वहां आप क्वालिटी का ध्यान नहीं रख रहे। और जहां जरूरत नहीं है जूतों पैरों के लिए, वहां पर आप क्वालिटी देख रहे हैं। बताइए हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? तो फिर बिल्कुल राइट। राइट। शरीर के लिए थोड़ा फोकस करो, क्योंकि सस्ती महंगी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। हम जो आपको दे रहे हैं इससे सस्ती भी मिल जाएगी, महंगी भी मिल जाएगी। अब ये आप पर डिपेंड है, आप कौन सी वैरायटी यूज करते हो। लेकिन हमारा सजेशन है खाने में और स्किन के लिए जो आप यूज करते हो, यहाँ पर आपको डाउन क्वालिटी नहीं करनी चाहिए। एक तो ये हो गया, ये आंसर दे सकते हो। दूसरा आप क्या दे सकते हो, मान लीजिएगा अब पहले ग्राहक बनाना सीखो, ग्राहक अगर सीख गए वही बिजनेस में डाइवर्ट होते हैं। अभी गलियों में हम सामान यहाँ पर दे रहे हैं MRP पर, कोई कहता महंगा, कितना महंगा है, अब वो बता ही नहीं पाता है। अब वो बोलेगा, पता क्या करेगा? 99% लोगों का जो रिप्लाई आया, अभी हमने फुटकर सामान बिकवाया, पता क्या रिप्लाई आया? सर कुछ तो डिस्काउंट कर दो। चलो 10% छोड़ देते हैं आपको, अपना वाला प्रॉफिट छोड़ देते हैं। सोचो, फिर भी हमें दे के गया। जब 30% हम कम पे बेच रहे थे तो कोई लेने को तैयार नहीं था। MRP बेच रहे लोग खुश होकर ले जा रहे, और उन्हें फायदा भी कर रहा। तो चीज सस्ती महंगी नहीं होती है, आपके क्वेश्चन कैसे हैं उसी पर डिपेंड है सेल। और ये कैसे आएगी? जब आप बातचीत करना शुरू करोगे, प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे। और ऐसी हजारों टेक्निक आपको हम बताने वाले हैं, हम नोट कर रहे हैं, 1,000 टेक्निक ऐसी बताएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। जिस दिन ये सीख लिया उसी दिन समझो आप सफल हो जाओगे। और ये तभी आएगी जब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये आपको सेकंडों में डिसीजन लेना होता, क्या बोलना है आपको। जरा सा विदाउट लेट हुए तो आदमी कहेगा, अटक गए तो खेल खत्म, यस सर, गलत अटकना शब्द तो है निकल ही गया है। तो खेल खत्म। यस सर। अभी कल धोखे से हमें 200 को बोलना था, वो लेके आया 200 रुपए, धोखे से निकल गया मुंह से, 180 DP निकल गया। अब उसको DP ही लेना पड़ा, फिर हमें छोड़ना पड़ा हाँ 20 रुपए। जी। तो बड़ा सोच समझ कर बोलना होता। अपने किताबों में भी लिखा है कि तौल के शब्द निकालना चाहिए मुंह से। चलिए अभी हम रिव्यू लेते हैं वरुण जी का, आलोक जी का। आलोक जी आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो। जी। सेशन तो अच्छा था।
प्रोडक्ट के बारे में भी सही बताया। प्रोडक्ट को आदमी को यूज करना चाहिए, यूज करने के बाद बताना चाहिए। और प्रोडक्ट ना कोई सस्ता होता ना महंगा होता, वो आदमी की सोच पे जरूरत कितनी डिपेंड बड़ी है। करता है कि मतलब क्या चीज प्रॉफिट कर रहा है, क्या चीज उसको मतलब उसमें चाहिए होता है। जरूरत पे ही डिपेंड होता है। यदि कोई हाँ ऑयल को जरूरत है तो गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, वो अरेंज करके बताना चाहिए, और ये और कह देना चाहिए कि ये बहुत हमने अर्जेंट में मंगाया। इज राइट बस सर? आप उसकी जरूरत महसूस कराओ, केवल कि उसको जरूरत है इस चीज की। तो इस ये जैसे सर ये बंदा नीड रेट उसकी पर आए, पता। हम आपको फार्मूला बता दें, जैसे ही रेट पर आए आप रेट के बारे में भूल जाओ। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, लॉजिकल माइंड, वो पता क्या करता है, उलझ जाता तुरंत। सामने वाला रेट पूछे, आप पता क्या कहो, इसका मतलब आप अपने बाल सुधारने नहीं चाहते हो। आप चाहते ही नहीं हो आपके बाल काले हो। आप चाहते ही नहीं हो आपके बाल घने हो जाए। आप बालों पे क्वेश्चन करो, जब वो रेट पे करे आप बालों पे ले आओ उसको। उस प्रोडक्ट से क्या नीड है उसकी, उस पे बात करने लगो। वो ले लेगा, 100% लेगा। हम क्या करते हैं, उसने रेट कहा, हम रेट में उलझ जाते थे, फिर हम रेट के अराउंड में घूमते रहते हैं। रेट पे नहीं घूमना चाहिए, उसके प्रोडक्ट पे और उसके नीड देखना चाहिए, क्या चीज की उसको हाँ, जरूरत है वो उसकी चीज नीड, है। उसकी नीड बड़ी कर दो, रेट कम अपने आप लगने लगेगा। उस कौन से प्रोडक्ट की उसकी जरूरत है। हम्म। वही हाल हो जाता है, देना है रसगुल्ला और दे रहा है टिक्की, क्या मतलब हाँ निकल बिल्कुल, रहा। नहीं लेगा फिर वो। चलिए ठीक है आलोक जी, थैंक यू। थैंक यू सर, ओके थैंक ठीक ठीक, ओके। वरुण जी बोलना है कुछ और? नहीं सर, एक नए अपने क्लाइंट जुड़ गए हैं फेसबुक से। जी। हेलो। हाँ जी। तो बात राजू पांडे जी हैं औरैया से। हाँ हाँ। तो हम सोच रहे हैं उनको भी अपने इसमें टीचिंग लाइन में है, ये आपको बताएं, प्राइवेट अच्छा। टीचर है। हाँ। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा हूँ उनको बताया जाए और किस तरह सर उनको हैंडल करूँ। अभी तो मैंने कोई को बताया अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, उनको बस इतना पहले तो बता। उनकी बातचीत करते रहो, केवल जनरल बातचीत। जी सर। और उनकी जरूरत खोजो। जी इनकम पहले पता करो कितनी कमा रहे, क्या पैसा जी बढ़ाना चाहते हैं ये खोजो। अगर बढ़ाना जी चाहते हो तो उनको इनकम के लिए अप्रोच करो, कि आप पार्ट टाइम जी में एक सर। बढ़िया प्रोजेक्ट है, क्या आप करना चाहोगे तो हम मिलवा दें आपसे। और जी अगर पहले ऐसी इनकम बात। पे फोकस नहीं है, अच्छी इनकम ले रहे हैं, तो जी हेल्थ के प्रोडक्ट उन्हें बताओ जी सर। कि इस पे हम काम कर रहे हैं। अगर कोई जी आपको इससे रिलेटेड जरूरत हो तो आप बताना हमें, क्योंकि होलसेल का काम है हमारा। बस इतना बोल के काट देना फोन, और कुछ नहीं करना। पहले जरूरत फाइंड आउट करो, उनको जरूरत क्या है। जी जी। अभी तो सर हमने अभी कुछ एक्सेस नहीं अपने कौन का सर, लेकिन इसी तरह पहले उनकी जरूरत खोजते हैं, क्या उनकी जरूरत खोजनी नहीं बल्कि निकालनी है अंदर से। गोल्डन निकालनी है, क्वेश्चन पूछ क्या के निकालनी है। क्या जरूरत है उनकी। हाँ, जरूरत खोज ली तो फिर जैसे चाहोगे वैसे ज्वाइन करा पाओगे तुम। वैसे ज्वाइन करा सकते हैं। जी चलिए ठीक है। जी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक।